हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ गैसलाइट मूवी, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। फिल्म की शुरुआत में हमें कार के साथ एक लड़की की बॉडी दिखाई जाती है और साथ ही एक पत्थर को भी पानी में बांध के फेंकता हुआ दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं शाही घराना, जहाँ एक 11 साल की बच्ची का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा था, उसके मम्मी पापा और उसके फ्रेंड्स के साथ। इस बच्ची का नाम मिशा है। अब हम कुछ साल बाद का वक्त देखते हैं। एक लड़की जिसे कि पदम काका पिक करने आए हैं, जो उनके ड्राइवर हैं। पदम काका कहते हैं, छोटी रानी जी महल में आपका इंतजार कर रही हैं। मिशा है जो कि काफी वक्त बाद अपने घर आ रही है। हम देखते हैं कि मिशा चल नहीं सकती। महल आने पर रुक्मिणी मिशा का वेलकम करती है। ये इसकी स्टेप मॉम है। मिशा पूछती है कि दादा कहाँ है। रुक्मिणी कहती है कि जरूरी काम से कहीं जाना पड़ा, वो 2-3 दिनों में आ जाएंगे, तब तक मैं तुम्हें कंपनी दूंगी। फिर वो मिशा को उसके रूम में ले जाती है। सब कुछ वैसा का वैसा ही था। मिशा अपनी बचपन की ड्राइंग बुक देखती है। अब डिनर टेबल पे रुक्मिणी मिशा को कहती है कि तुम्हारे बारे में ऑनलाइन देख रही थी, तुम कहीं नहीं हो इस जमाने में भी। मिशा कहती है, मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं बचा है। माँ की डेथ, मेरा एक्सीडेंट, और मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ, दादा से भी। रुक्मिणी कहती है, आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं चाहती थी। रुक्मिणी उसे उसकी बचपन की क्लिप्स दिखाती है, जो कि रतन यानी उसके पिता देखते रहते थे। मिशा बार बार अपने दादा को कॉल करती है, पर नंबर नहीं लगता। अब रात में अचानक बगल के रूम में नॉक नॉक की आवाज आती है। मिशा आवाज के पीछे जाती है। उसे उसके दादा के हाथ में एक लालटेन लिए दिखते हैं। वो उनका पीछा करती है, पर वो बार बार गायब हो जा रहे थे। उनका पीछा करते हुए मिशा एक स्माइली स्टैचू से डर जाती है और सीढ़ियों से गिर जाती है। जब उसे होश आता है तो उसके सामने डॉक्टर शेखावत होते हैं। मिशा कहती है, मैंने दादा को देखा, पर सब कहते हैं कि रतन यहाँ नहीं है, वो तो बाहर गए हैं। पर मिशा कहती है, मैंने देखा था। इस पर डॉक्टर शेखावत के कहने पर उनका मैनेजर कपिल वो सारी जगह चेक करता है, पर वहाँ कोई नहीं होता। मिशा कहती है कि मैंने वहाँ बाग में उनकी परछाई देखी थी, पर किसी को कुछ नहीं दिखता। सुबह रुक्मिणी कहती है, तुम्हारे पापा का फेवरेट गेम स्किचुटेन है, हम वही देखने जाएंगे। पर मिशा कहती है, उनका फेवरेट गेम पोलो हुआ करता था। रुक्मिणी कहती है, घोड़े से गिरने के बाद उन्होंने ये गेम छोड़ दिया। अब दोनों राजा जयसिंह से मिलते हैं, जो कि रतन का दोस्त है। हम वहाँ एसपी अशोक को देखते हैं, जो कि एक अच्छे इंस्पेक्टर है। कपिल यहाँ अच्छा खेलता है, पर राणा उसके गन में एक छोटा सा पत्थर डाल देता है, जिससे कि गन बैकफायर कर जाती है और कपिल को चोट लग जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि कपिल अपनी पट्टी कर रहा था, तभी वहाँ मिशा आती है। कपिल उसे रतन के बारे में बताता है कि वो अच्छे आदमी हैं, उन्होंने ही मुझे पढ़ाया है। मिशा उनसे पूछती है कि तुम्हें तो पता होगा कि दादा कहाँ है। कपिल कहता है, मैं तो किसी काम से बाहर गया था, कल ही लौटा हूँ। मिशा पूछती है कि दादा और रुक्मिणी के बीच रिलेशन कैसा है, पर कपिल कहता है कि उनका निजी जिंदगी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। अब रात में फिर से मिशा को पियानो की आवाज सुनाई देती है। मिशा नीचे जाकर देखती है तो पियानो अपने आप प्ले हो रहा होता है, पर वहाँ कोई नहीं होता। तभी उसके दादा का वीडियो प्ले हो जाता है, जो उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं। मिशा भी उनकी तरफ हाथ बढ़ाता है, पर उसमें से एक हाथ निकल कर आता है और उस मिशा का हाथ पकड़ लेता है। मिशा चिल्लाती है। अगले पल हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर वहाँ होता है। मिशा कहती है कि दादा को कुछ हो गया है, आप उनकी मिसिंग कंप्लेन लिख लीजिए। इंस्पेक्टर कहता है, आपको इसके लिए पुलिस थाने आना होगा। इंस्पेक्टर कहता है, ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। हमें लगता है कि राजा जी मिसिंग है, पर वो किसी लड़की के साथ मजे कर रहे होते हैं। रुक्मिणी इंस्पेक्टर को रोकते हुए कहती है कि ये सब मत बताओ प्लीज। अब रुक्मिणी और मिशा मंदिर आते हैं। वहाँ मिशा को एक काले कपड़ों में अंधी औरत दिखती है। वो मिशा को देखकर कहती है, उनकी आत्मा तुम्हें पुकार रही है, वो मर चुके हैं, वो अपनी मिश्री को बुला रहे हैं। रुक्मिणी मिशा को वहाँ से ले जाती है। अब मिशा घर में अकेली होती है। कपिल उसके लिए प्रसाद लेकर आता है। वो उसे मंदिर में मिली उस औरत के बारे में बताती है और कहती है कि उसे यहाँ ले आओ। मिशा कहती है कि उसे दादा के बारे में कुछ पता है। कपिल कहता है, अगर रानी सा को पता चला तो वो गुस्सा करेंगी। फिर भी वो उस औरत को यहाँ ले आता है मिशा के कहने पर, और वो औरत उसे कहती है कि उनकी आत्मा यहीं है, भटक रही है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उनकी आत्मा उस औरत में आ जाती है और मिश्री को वहां से भाग जाने के लिए कहती है। मिश्री उनसे पूछती है, दादा आपको क्या हुआ है। तभी वहां रुक्मिणी आ जाती है और कपिल को डांटती है कि तुम नौकर हो यहाँ के। पर मिशा उसे अपने कमरे से चले जाने के लिए कहती है, लेकिन रुक्मिणी उस औरत को वहां से
जाने का इशारा करती है और कपिल उसे वहाँ से लेके चला जाता है। वो औरत जाते हुए कहती है मिशा को कि आज रात 12 बजे वो तुम्हें जवाब देंगे। अब हम मिशा को रात में देखते हैं जो कि गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ से पार्किंग में जाती है। जब हॉर्न बजना बंद हो जाता है तो मिशा को एक कार की लाइट ऑन दिखती है। जब वो वहाँ जाकर देखती है तो उस कार में उसके दादा की बॉडी दिखाई देती है। वो चिल्लाती है और एक बार फिर से सबकी नींद खराब कर देती है और हमेशा की तरह वहाँ कुछ नहीं होता। इस बार मिशा ये सब देखकर हंसने लगती है। उसे पता चल जाता है कि दादा मर चुके हैं और ये सब मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। अब हम अगली सुबह देखते हैं रुक्मिणी उससे उसकी दादा की बात कराती है, पर मिशा को पता था कि वो कोई और है। मिशा अपने दादा का वही खत दोबारा देख रही होती है। तभी वहाँ कपिल आता है और कहता है अब तो आपकी गलतफहमी दूर हो गई, आपके दादा ठीक है। मिशा कहती है कि वो दादा नहीं है और कहती है कि मुझे उन चीज़ों की तह तक जाना होगा। अब कपिल और मिशा उस कार को फिर से चेक करते हैं। वहाँ उसे कफलिंग गिरा हुआ मिलता है जो कि उसके दादा के कोट का था। मिशा कहती है उनका खून हुआ है। रुक्मिणी मुझे पागल साबित करना चाहती है डरा के। कपिल कहता है ये गाड़ी वो हमेशा चलाते थे, कभी भी गिर गया होगा और रुक्मिणी ऐसा क्यों करेगी। मिशा कहती है पता है वो किसी के साथ मिली हुई है, वो ये सब अकेले नहीं कर सकती। कपिल कहता है कि आज रात राना के यहाँ पार्टी है, आपको वहाँ जाना चाहिए, शायद कुछ पता चले। अब पार्टी में यहाँ कपिल मिशा को सबके बारे में बताता है, राना और रुक्मिणी के बारे में। वो कहता है रानिशा राना को ज़्यादा पसंद नहीं करती, हो सकता है ये दिखावा हो, ऐसा मिशा कहती है। और इंस्पेक्टर अशोक के बारे में भी कि वो कभी रुक्मिणी से बहुत प्यार करता था और अब तक शादी नहीं की है। रुक्मिणी इन दोनों को बात करते हुए नोटिस करती है और मिशा के पास आती है। कपिल को कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कपिल वहाँ से जाने लगता है। मिशा उसे रोक देती है कि ये मेरे साथ है। तभी राना वहाँ आता है और रुक्मिणी को अपने साथ बात करने के बहाने ले जाता है। रुक्मिणी और राना किसी बात पे लड़ रहे थे। राना कहता है अगर मैं फंसा तो तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा और एक बैग में पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। मिशा और कपिल वो अपनी फैक्ट्री पे जाता है। वहाँ कुछ लोग आते हैं। राना उन्हें रुपयों से भरा बैग दे देता है पर वो राना को मारते हैं और बैग लेकर चले जाते हैं। अब ये दोनों राना के पास जाते हैं। वो कहता है तुम दोनों मेरा पीछा कर रहे थे। कपिल कहता है हमें तुम्हारी डील के बारे में पता चल चुका है, हम पुलिस के पास जा रहे हैं। राना कहता है तुम्हें कुछ नहीं पता, मैंने तुम्हारे पापा का फेवर करते हुए उस खंडर की डील कराई थी होटल बनवाने के लिए और तब से ही वो गायब हैं और ये लोग मेरे पीछे पड़े हैं। मिशा कहती है वो मर चुके हैं और तुमने और रुक्मिणी ने मिलके मारा है उन्हें। राना कहता है मैं ऐसा क्यों करूँगा, मैं 50 करोड़ का लोन ले चुका हूँ इस होटल के डील में। फिर जब उसे मिशा की बात पर यकीन होता है तो वो कहता है अगर ऐसा है तो तुम कर सकती हो पेपर्स पर साइन, क्योंकि तुम उनकी वारिस हो। कपिल कहता है तुम्हें रानी सा के साइन चाहिए होंगे। वो कहता है नहीं, रानी तो झूठी है क्योंकि रानी सा प्रेग्नेंट है पर बच्चा उनका नहीं है। अगर ऐसा होता तो राजा जी ढिंढोरा पीट देते, इसलिए रुक्मिणी इन बातों को छुपा रही है। अब हम देखते हैं कि रुक्मिणी स्विमिंग पूल में नहा रही होती है। तभी वो देखती है अपने आप को जो कि चाकू से पेट पर कई बार करती है और वहाँ पानी में भी खून देखकर रुक्मिणी डर जाती है और फिर कमरे में आके गोली खाती है। तभी ड्रेसिंग टेबल के शीशे पर लगा कपड़ा गिर जाता है और हम देखते हैं शीशा टूटा हुआ है और उसमें किसी डेड बॉडी के पैर दिखाई देते हैं। वो शीशे पर फिर से कपड़ा ढक देती है। अब मिशा और कपिल बात कर रहे होते हैं। कपिल कहता है राजा साहब को हमेशा से इंस्पेक्टर और रानी साहब पे शक था। मिशा कहती कि हाँ ये हो सकता है और कपिल इमोशनल हो जाता है कि राजा साहब बहुत अच्छे थे, मेरी बहुत हेल्प की उन्होंने। मिशा भी इमोशनल होती है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अब हम देखते हैं राना को वो फैक्ट्री से निकलने के लिए कार में बैठता है पर उस पर कोई हमला कर देता है। वो वहाँ से भागता है पर कोई उसे मार देता है। अब अगले सीन में हम मिशा को देखते हैं। वो रुक्मिणी के रूम में जाती है और उससे कहती है कि ये किसका बच्चा है क्योंकि दादा का तो नहीं है। रुक्मिणी उससे कहती है अभी भी वक्त है, चली जाओ यहाँ से और जिससे तुम्हारा लेना देना नहीं है उसमें अपनी टांग मत अड़ाओ। तभी कपिल फ़ोन लेकर आता है। इंस्पेक्टर कॉल पे होता है। वो कहता है कि राना का खून हो गया है। रुक्मिणी कपिल के साथ वहां जाने के लिए निकल जाती है। अब सुबह कमांडर जो कि राजा साहब का डॉग है, मिशा उसे राजा साहब का वो कफलिंग सुंघा देती है। वो भागता है और उस गाड़ी की तरफ
जाता है जहाँ मिशा को अपने दादा की डेड बॉडी दिखी थी। उसके बाद उस बाग में जाता है जहाँ पहली बार मिशा ने दादा की परछाई देखी थी। वो पदम काका को बोलकर उस बाग को चेक करने के लिए कहती है। पदम काका कहते हैं यहाँ क्या होगा, ये तो कई सालों से बंद पड़ा है। पर फिर भी मिशा के कहने पर नीचे जाकर चेक करते हैं और वहाँ उन्हें पत्थर से बंधी हुई चेन दिखती है। वो उसे खोलते हैं और राजा साहब की डेड बॉडी ऊपर आ जाती है। मिशा कपिल को फ़ोन कर देती है कि मुझे दादा की बॉडी मिल गई है। अब मिशा पर कोई अटैक कर देता है और जब उसे होश आता है खुद को एक कार में बंद पाती है और पदम काका को भी मरा हुआ पाती है। उसे पीछे से कपिल एक गहरे तालाब में धक्का दे देता है। यहाँ हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कपिल ही था जो मिशा को डरा रहा था। पियानो भी वही प्ले कर रहा था और रात को गाड़ी का हॉर्न, सब कुछ उस अंधी औरत को भी उसी ने प्लान किया था। मिशा पानी में डूब जाती है। अब रुक्मिणी को दिखाया जाता है। उसे एक कॉल आती है और कोई कहता है काम हो गया। तभी वो याद करती है जब कपिल के साथ थी और एक दूसरे के साथ उन्हें राजा जी ने देख लिया था और फिर कपिल ने राजा साहब को मार दिया था और उनकी बॉडी को बांधकर पानी में डाल दिया था। अब प्रेजेंट में रुक्मिणी ये सब सोचकर परेशान हो जाती है और बहुत सारी गोलियां खाकर खुद की जान लेने की कोशिश करती है। तभी कपिल वहां आ जाता है, उसे बचा लेता है। वो कहता है खुद को संभालो, हमारे बारे में सोचो, हमारे बच्चे के बारे में सोचो, सब ठीक हो जाएगा, तुम अशोक को संभालो। अब अशोक रुक्मिणी से मिशा और पदम के अचानक गायब होने पर सवाल पूछता है। रुक्मिणी कहती है कि वो परेशान थी, से जाने की जिद कर रही थी। वो पूछता है कि मिशा कितने बजे निकली थी। वो कहती है 11 बजे। इंस्पेक्टर कहता है ट्रेन तो 11:30 की है और यहाँ से स्टेशन जाने के लिए 2.5 घंटे लगते हैं कम से कम। पर कपिल बात को संभालते हुए बोलता है कि नहीं, वो 9:15 बजे निकली थी। रुक्मिणी कहती है मैं शायद भूल गई होंगी। इंस्पेक्टर को कहती है कि तुम मिशा को ढूंढो। अब अगले सीन में हम देखते हैं इंस्पेक्टर को वो कार मिल जाती है जिसे कपिल ने तालाब में डुबोया था, पर उसमें एक ही बॉडी होती है, सिर्फ पदम की। इंस्पेक्टर अपने आदमियों को ठीक से तालाब में चेक करने के लिए कहता है। अब रुक्मिणी को कपिल फोन पे बताता है कि मिशा की बॉडी नहीं मिली है, पर कहता है कि तालाब में ही होगी, तुम परेशान मत हो। अब यहाँ लाइट चली जाती है और रुक्मिणी से मिलने डॉक्टर शेखावत आते हैं। वो पूछते हैं बाकी सब कहाँ हैं। वो कहती है एक्सीडेंट हुआ है, सब पुलिस स्टेशन गए हैं स्टेटमेंट देने। तभी कहती है कि मिशा वापस जाना चाहती थी, पदम उसे छोड़ने गया था पर एक्सीडेंट हो गया, लेकिन मिशा की बॉडी अब तक नहीं मिली है। डॉक्टर शेखावत कहते हैं कि मरी हुई लड़की फिर से नहीं मर सकती। मिशा 1 हफ्ते पहले मर चुकी है, उसने सुसाइड किया था, मैंने खुद उसकी बॉडी देखी है। रुक्मिणी कहती है ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपने देखा था उसे, वो यहीं थी। डॉक्टर शेखावत कहते हैं मुझे नहीं पता, मुझे भी कुछ नहीं समझ में आ रहा। अब इन दोनों को अंदर मिशा दिखती है। जब रुक्मिणी उसके पास जाती है तो मिशा कहती है मैं मिशा नहीं हूँ। फिर हम मिशा को उस तालाब के ऊपर से आते हुए देखते हैं। मिशा बताती है कि मैं मिशा की फ्रेंड फातिमा हूँ। फातिमा बताती है मुझे मिशा हॉस्पिटल में मिली थी, उसने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी। एक्चुअली फातिमा एक डॉक्टर है। फातिमा मिशा को रिकवर करने में हेल्प करती है मेंटली तौर पर। मिशा अपने दादा से बहुत नफरत करती थी, पर फातिमा की दोस्ती और उसके प्यार से वो फिर से ठीक हो जाती है और अपने दादा को फ़ोन करती है। फातिमा की पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी मिशा फाउंडेशन ने ही उठाया था। फातिमा डॉक्टर शेखावत से भी मिलती है। वो तबीयत काफ़ी सुधर गई थी और एक दिन दादा उसे लेने आने वाले होते हैं, पर मिशा उन्हें बहुत कॉल करती है और उनका वेट भी करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। मिशा का दिल टूट जाता है और वो अपनी जान ले लेती है। अब प्रेजेंट में दिखाया जाता है डॉक्टर शेखावत कहते हैं कि मिशा के मरते ही तुमने दादा के नाम से खत भेजा कि घर वापस आ जाओ, पर रतन फ़ोन भी नहीं उठा रहा था तो खत कैसे आया। फिर मैंने और फातिमा ने प्लान बनाया और फातिमा यहाँ मिशा बन के आई। रुक्मिणी ये सब सुनकर उन दोनों से माफ़ी मांगने लगती है। तभी हम देखते हैं कि कपिल ये सब छुपकर देख रहा था। वो डॉक्टर पे हमला कर देता है, डॉक्टर बेहोश हो जाते हैं। रुक्मिणी कपिल कुछ रोकती है कि अब ये मत करो, हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे कहीं दूर, अपने बच्चे के बारे में सोचो, हमें ये सब नहीं चाहिए। कपिल कहता है कि ये सब मेरा है। वो गुस्से में चिल्लाता है और रुक्मिणी को धक्का दे देता है। तब तक मिशा वहाँ से भाग जाती है। अब कपिल मिशा को ढूंढता है और उसे एक लोहे की रॉड से मारता है। मिशा बेहोश हो जाती है। वो दोबारा मिशा को मारने वाला होता है, तभी रुक्मिणी कपिल पे फायर कर देती है। रुक्मिणी कहती है रुक जाओ,
कपिल रुक्मिणी से गन छीनने लगता है और गोली चल जाती है। रुक्मिणी मर जाती है उसे स्विमिंग पूल में गिरकर। कपिल दुखी होकर रोने लगता है और मौका देखकर मिशा यानी कि फातिमा वहां से भाग जाती है और कार पार्किंग में आ जाती है। वहां उसे एक गन दिखाई देती है। तभी कपिल वहां आता है फातिमा को ढूंढते हुए। फातिमा कपिल पर गन तान देती है। कपिल कहता है हम दोनों एक जैसे हैं, राजा साहब की भीख में पले बड़े हैं। वो कहता है एक बार मैंने गलती से राजा जी का सूट पहन लिया था, उन्होंने मुझे सरेआम नंगा करवाया था। अब अपना हक छीनना पड़ता है, मांगने से नहीं मिलता, यही सच है। कपिल फातिमा से गन छीन लेता है और अब फातिमा पे गन तान देता है। वो कहती है कि हमारा किया हुआ अच्छा या बुरा कभी ना कभी लौट के जरूर आता है। कपिल गन फायर करता है और मर जाता है क्योंकि फातिमा ने उसमें वो कफलिंग डाल दिया था जो उसे गाड़ी में मिला था, जिससे गन बैक फायर करती है। अब इंस्पेक्टर आते हैं और डेड बॉडीज पैक की जाती है। अगली सुबह फातिमा आती है और कहती है अब ये पैलेस इन अनाथ बच्चों का है और मिशा और दादा जहाँ भी होंगे खुश होंगे। कहानी यहीं खत्म होती है। शुक्रिया दोस्तों आपका कीमती समय देने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। मैं जल्दी ही मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।